जब श्री कृष्ण और बलराम को अक्रूर मथुरा ले गए तब पूरे वृंदावन में जैसे अंधेरा छा गया। गोपियां रो रो कर व्याकुल हो गई। गायें रास्ता रोककर खड़ी हो गई, मानो कह रही हों, हे कान्हा, हमें छोड़कर मत जाओ, हमारा दूध कौन पिएगा। जब कृष्ण चले गए तो वृंदावन की हरियाली भी मानो सूख गई। पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए, जैसे वे भी रो रहे हों। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे पूरा ब्रज विरह में डूब गया हो। कृष्ण का संदेश। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने सोचा, गोपियों का दुख बहुत गहरा है, उन्हें समझाना चाहिए। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान का थोड़ा अभिमान भी था। उद्धव का वृंदावन आगमन। जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, उन्होंने आवाज लगाई, कोई है? मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का दूत। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण नाम सुना, वे तुरंत दौड़ पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी। उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। ये सुनते ही गोपियां पत्र को पकड़ने के लिए व्याकुल हो गईं, जैसे उन्हें कृष्ण का स्पर्श मिल गया हो। ज्ञान बनाम प्रेम। उद्धव जी ने कृष्ण का संदेश सुनाया, जिसके लिए तुम रो रही हो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो तो परम ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। लेकिन गोपियां मुस्कुराकर बोली, उद्धव जी, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारे कृष्ण चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा प्राण ही कृष्ण थे, उनके बिना हमारा शरीर तो बस खाली है। जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं, तभी हम में थोड़ी शक्ति आती है। प्रकृति भी रो रही है। गोपियों ने उद्धव जी को चारों ओर दिखाया। पेड़ पौधे सूख गए हैं, जैसे वे भी रो रहे हों। गायों के थनों से अपने आप दूध बह रहा है, क्योंकि उनका लाल नहीं है। यमुना जी की धारा भी अब अशांत हो गई है। उन्होंने कहा, जब कृष्ण यहाँ थे तब यमुना शांत बहती थी, अब वो भी जैसे पुकार रही है, हे कृष्ण, वापस आ जाओ। उद्धव का परिवर्तन। ये सब देखकर उद्धव जी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि पहला, सच्चा प्रेम ज्ञान से भी ऊंचा होता है। दूसरा, उनका अहंकार टूट गया। तीसरा, उद्धव जी ने मन ही मन कहा, काश मैं भी इन गोपियों की तरह प्रेम कर पाता। कहानी की सीख। पहला, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग